आइए समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में कई बार वर्ड आता है, कई बार सेंटेंसेस आते हैं जिसमें एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है। हाँ, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में या वाइस वर्सा भी। तो सर ये एक्टिव वॉइस क्या होती है, पहले ये समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस मतलब जब सब्जेक्ट जिस पे सेंटेंस है वो क्या कर रहा है, सेंटेंस को फिनिश कर रहा है, अर्थात सब्जेक्ट को आगे रखा गया है सेंटेंस के और तब ऑब्जेक्ट को उसके बाद लगाया गया है। एक ऐसा सेट ऑफ वर्ब्स जिसमें सब्जेक्ट इज इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। नहीं समझ में आया? आइए देखते हैं एक एग्जांपल से एक्टिव वॉइस क्या है। चलिए, लिखा है राम ईट्स मैंगो। सर ये तो बड़ा सिंपल है। राम हमारा सब्जेक्ट है, देख लीजिए, राम हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जिस सेंटेंस में यह है एक्टिव वॉइस, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट बिगिन कर रहा है, सब्जेक्ट से सेंटेंस बिगिन हो रहा है और ऑब्जेक्ट बाद में है, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। हाँ, पैसिव वॉइस की बात करनी है तो हो सकता है सेंटेंस में लिखा रहे बिगिन विथ मैंगो, तो आप ऑब्जेक्ट से बिगिन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से बिगिन कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट है क्या आपका? मैंगो। तो आपका आंसर होगा मैंगो इज ईटन बाय राम। हाँ, मन में आप यही कह रहे थे ना। देखिए, आपके मन की बात मैंने बता दी, जो आपके मन में चल रहा था एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर दिया। क्या रूल लगा इसमें? आइए मैं आपको 4 बेसिक रूल बताऊंगा जिससे ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ, कहीं भी और किसी भी नेट में किसी भी फॉर्म में ये उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है। ये एक्सक्लूसिव कंटेंट है और आपके लिए, हाँ आपके लिए मेरे सुपरस्टार्स, ये आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए मैं चारों रूल्स को एक क्रिस्टल क्लियर करने जाऊंगा वन बाय वन। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपने देखा रूल नंबर 1 अप्लाई हुआ। सर आपने रूल तो बताया नहीं, नंबर बता दिया। आइए मैं रूल लिखना शुरू कर रहा हूं आपके लिए। पहला रूल जो है वो आप देखते जाइए। पहला रूल क्या था जिस पे ये बना है? पहला रूल ये है कि इफ, यह है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 1 क्या कहता है? इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, मे, शैल, कैन, है कोई ऐसा क्या सेंटेंस में? हाँ, इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो अगर क्या हो, इफ देर इज नो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो क्या होगा? देन, तब आप क्या करेंगे? समझ गए? तब आप क्या करेंगे? देन क्या करेंगे? देन आप इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। देन यूज हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने लगाया, क्या लगाया? इज। देखिए मेरे सेंटेंस में राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे इज लगा दिया क्योंकि मैंगो क्या है? सिंगल है। और दूसरा क्या है? इज क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ईट्स लिखा है। हाँ, अगर यही सेंटेंस लिखा होता राम एट मैंगोज, हाँ एट ई, पास्ट टेंस होता, मैं लिखता मैंगो वॉज ईटन बाय राम। तो हमने क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आप देख पाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था, मैंने पैसिव बनाने के लिए क्या किया? हेल्पिंग वर्ब लगाया। तो क्या करेंगे? यूज हेल्पिंग वर्ब करें। और क्या करना है? आइए एक एग्जांपल से और देखते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब का एग्जांपल मैंने दे दिया, हो सकता है इज लगाना पड़े, वॉज लगाना पड़े, एम लगाना पड़े। यस, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, कैन, मी,
ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको इनमें से कोई भी लगाना पड़ सकता है। यूजुअल हेल्पिंग वर्ब्स जो आपको लगाने पड़ेंगे वो क्या क्या होंगे, मैं कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिख दे रहा हूँ। और एग्जाम्पल है इस एम आर, तीनों प्रेजेंट टेंस के लिए हैं, और वॉज, पर, ठीक है ना। ये कॉमनली यूज हेल्पिंग वर्ब्स हैं, आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ये आपको लगाना पड़ेगा। ये था रूल नंबर 1। चलिए आगे आपको दूसरा सेंटेंस दिखाते हैं और फिर आपको उसका रूल बताएंगे। दूसरा सेंटेंस है राम कैन ईट 2 चलिए वही क्वेश्चन है, राम ईट मैंगोज था, अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, राम कैन ईट 2 मैंगोज। तो कैन बताता है किसी की एबिलिटी, है ना। कैन बताता है कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब इसमें ईट है, ठीक है, और कैन बताता है हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव सेंटेंसेस है, अगेन एक्टिव वॉइस में लिखा गया है। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, तो इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा 2 मैंगोज। तब हमें लिखना है तो 2 मैंगोज से स्टार्ट करना है 2 मैंगोज। हाँ, स्पेलिंग की होगी तो स्पेलिंग से स्टार्ट करिए। 2 मैंगोज, अब ध्यान से देखिएगा, 2 मैंगोज कैन बी ईटन बाय राम। आपने ध्यान दिया क्या नया बदलाव आया पैसिव करते समय? हाँ, आप बता पा रहे हैं क्या बदलाव आया? अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि पैसिव बनाने के लिए आपको, हाँ, पैसिव बनाने के लिए यहाँ रूल नंबर 2 अप्लाई करना पड़ा। रूल 2, हाँ, रूल 2 क्या लगाना पड़ा? रूल 2 ये कहता है इफ देयर इज हेल्पिंग वर्ब, अगर वहाँ पहले से ही कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तब क्या करेंगे? तब जैसे कि मेरे केस में है हेल्पिंग वर्ब, ये रहा, ये है मेरा ऑक्सिलरी, ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब। हाँ भाई, मेन वर्ब तो ईट है, पर कैन क्या हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब है, हाँ, तब आप क्या करेंगे? देन यूज बी। क्या यूज करेंगे? बी को हाईलाइट कर दिया, बी यूज करेंगे, जो कि हमारे केस में दिख, है ना। राम कैन ईट 2 मैंगोज, कैन हेल्पिंग वर्ब है, आपने क्या लगाया? ठीक है, क्या लगाएंगे? बी। आइए तीसरा रूल ले चलते हैं, तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। आइए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं फिर से। इस बार एग्जाम्पल है, फिर से एग्जाम्पल है राम हैज ईटन मैंगो, या मैंगो ही कर देते हैं, सिंगल मैंगो। राम हैज ईटन मैंगो। इस बार क्या नया चीज़ है, इसमें परफेक्ट टेंस लगा दिया है, हाँ, हैज़ लगा दिया है। राम था, एक ही लड़का है, इसीलिए हैज़ लग रहा है। बॉयज़ होते मतलब प्लूरल होता तो हैव लगाता था प्रेजेंट टेंस के लिए, और पास्ट टेंस में अगर पास्ट परफेक्ट होता तो हैड लग जाता। तो ये भी एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव है, एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि राम जो कि हमारा सब्जेक्ट है उसी से ये बिगिन हो रहा है। तो इस बार नया चीज़ क्या है आपके पास? ये परफेक्ट, हाँ, परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है ना। ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पर मैंने कहा हैज़ है ना, परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो अब का पैसिव क्या होगा, का पैसिव भी देख लें। का पैसिव होगा, का पैसिव होगा, पैसिव स्टार्ट होगा किससे? पैसिव हमेशा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे मैंगो, सिंगल मैंगो है, यहाँ देख लीजिए, प्लूरल नहीं है, तो आपका हो जाएगा हैज़, वापस आ जाएगा, बीन ईटन बाय राम। देखा आपने, मैंगो हैज़ बीन ईटन बाय राम। क्या नई बात है इस बार? देखिए आप ध्यान से, तो आप देखेंगे
इसमें भी बहुत सारा चेंज हो रहा है। यहाँ पे अप्लाई हो रहा है रूल नंबर 3। मैं कहा था चार रूल में एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म कर दूंगा। ये तीसरा रूल है। तो इस तीसरे रूल में खास बात क्या है, इसमें आपको हैज़ मिल रहा है। ये रूल क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है इफ देयर इज हैज़, हैव और हैड, इन तीनों में से कोई हुआ, इन तीनों में से कोई भी वर्ड हुआ जिसको हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, परफेक्ट टेंस। हैज़, हैव, हैड जो होते हैं परफेक्ट टेंस को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, देन आपको क्या करना चाहिए, देन यूज, क्या यूज किया आपने, देन यूज बीन। आपको BEEN बीन लगाना, बीन बजाना है। कब लगाएंगे बीन, जब आपके पास कोई परफेक्ट हैज, चाहे हैव या हैड, तीनों में से कोई भी होगा। हाँ, इसमें विल हैव, शैल हैव भी अलाउड है ना, विल हैव, शैल हैव भी अलाउड है। अगर होगा तो आप इसके बदले क्या लगाएंगे, उसके साथ बीन लगाएंगे। स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से, सेंटेंस का फॉर्मेशन ग्रामेटिकली चेक कर लेंगे, क्योंकि ये पे प्रेजेंट टेंस है। देखिए मैंने प्रेजेंट टेंस पे रखा, अगर यहाँ मैंगोज लिखा होता, क्वेश्चन होता राम हैज ईटन मैंगोज, मैं लिखता मैंगोज हैव। हैव क्यों, क्योंकि हैव प्लूरल होता है। हाँ, हैज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है। अच्छा, हैड दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने लिख दिया अब आपके लिए, ठीक है। ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज और हैव, और हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट। और विल हैव, शैल हैव वो तो हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। इनके बदले आपको क्या लगाना है, इनके साथ क्या लगाना है, आपको बीन यूज कर टेंस में। याद रखिएगा, लैंग्वेज सेंटेंस की जब बनेगी उसमें टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंज नहीं होगा। जब आप वॉइस चेंज करते हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, वॉइस चेंज होगी, टेंस चेंज नहीं। कितने रूल हो गए, 3 रूल हो गए। चौथा और आखिरी रूल आपके साथ बिगिन कर रहा हूं। चौथे रूल में आपको ध्यान देना है, हाँ चौथे रूल में आपको ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। आइए देखिए चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल कहता है कि राम, ये लड़का है, इज ईटिंग मैंगो। चलिए मैंने इस बार कहा आम, बहुत सारे आम खाया। ये हो गया एक्टिव सेंटेंस, हाँ आपका एक्टिव वॉइस में है। अब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दीजिए। आइए स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मैंगोज। स्टार्ट करेंगे मैंगोज, हाँ मैंगोज, इस बार प्लूरल कर दिया। अब क्या है देखिए, मैंगोज आर, क्योंकि ये प्लूरल है तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल का लगाना पड़ेगा। इज था प्रेजेंट टेंस में तो आर भी प्रेजेंट टेंस, बट इज क्योंकि राम एक लड़का है इज लगा था, मैंगोज बहुत सारे इसलिए लग रहा है आर। मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय राम। क्या कहते हो गया, रूल समझ में आ गया। चौथा और आखिरी रूल लग गया, अप्लाई हो गया। चौथा और आखिरी रूल क्या कहता है, लास्ट रूल ये कहता है कि अगर, हाँ रूल नंबर 4 क्या कहता है, इफ देयर इज ING फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, अगर कोई वर्ब का ING फॉर्म है, ING फॉर्म जैसे आपने देखा ईटिंग, हाँ टॉकिंग, लाफिंग, जिसे हम कहते हैं ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना। कंटिन्यूअस में ING लग जाता है, ठीक है ना, जो काम चल रहा होता है उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अगर इफ देयर इज ING फॉर्म ऑफ द वर्ब तो क्या होगा, देन यूज करना है आपको बीइंग। आप यूज करेंगे टर्म क्या, बीइंग।
ध्यान दिया, हमने यूज किया, ईटिंग को हटा दिया, देखिए क्या बना दिया, ईटन, और आपने क्या लगा दिया, समझ में आया आपको? चलो आपको सारे रूल, चारों रूल एक साथ एक जगह पे दिखा दे। हाँ, ये स्क्रीन पे आपको रूल्स दिखाई देने लगेंगे एक साथ। आइए 1 2 3 चारों रूल्स देख लेते हैं। ओके, ये हैं रूल्स। पहला रूल नंबर 1, जिसमें आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब नहीं था, हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होगा तो कई बार लेट से भी स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, कोई सेंटेंस कुछ इस तरीके से होते हैं जिसमें लगता है कि कोई ऑर्डर दे रहा हो, जैसे कह रहा है ओपन द डोर, एग्जाम्पल दिया ओपन द डोर, ऑर्डर है, तो आप कैसे बनाओगे? इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं, इसमें तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो जब कोई कमांड से शुरू हो रहा हो तो आप स्टार्ट करोगे लेट द डोर, समझ गए? हाँ, ऐसा भी आता है, समझ गए ना? जब डायरेक्टली किसी न किसी ऑर्डर से या कमांड से बिगिन हो रहा है तो आप लेट लगा करके कर सकते हैं। अब आइए फिर से देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आपने देखा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं था, नो हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आपने देखा इज, एम, आर, वॉज, वर, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है हमारे सेंटेंस। आपने बिगिन किया किससे? ऑब्जेक्ट से। आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? आगे ले आया, जैसे कि आपने किया मैंगो इज ईटन बाय राम, तो एक्टिव था, आपने इसको पैसिव बना दिया। ठीक है, ये रहा रूल पहला, रूल नंबर 1। आइए रूल नंबर 2 पे आ जाइए। रूल नंबर 2 फिर से देखिए, रूल नंबर 2 का एग्जांपल है, ये रहा, राम कैन ईट 2 मैंगो। हाँ, इसमें कैन लगा देने से मैंने क्या बना दिया, उसको हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। हाँ, क्वेश्चन में भी हो सकता है, कैन राम ईट मैंगोस, हाँ ये भी हो सकता है। तो आपको फिर से क्या करना है, मैंगोज से ही बनाना है, कैन मैंगोज बी ईटन बाय राम। देखिए बी जरूर लग रहा है, ध्यान से सुना आपने, बी बी लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है बी। हाँ, विल, शैल, मे, ये सब भी हेल्पिंग वर्ब है, तो बी लगाना जरूरी है। ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होगा, उसमें बी लगेगा। और रूल नंबर 3 पे आ जाइए। जब रूल नंबर 3 देखेंगे तो उसमें कोई परफेक्ट टेंस लगा होगा, जैसे कि मेरे केस में हैज़ लगा हुआ है ना, हैज़ लगा हुआ है, हो सकता है वहाँ पे हैड लगा होता, हैव लगा होता, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, तो आप क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएंगे कि टेंस चेंज नहीं, अगर आप प्रेजेंट टेंस में है तो आप प्रेजेंट टेंस में ही बने रहेंगे। ठीक है, बस ध्यान देना है, यहाँ पर बीन लगना है, क्योंकि यहाँ पर हैज़ लगा है। हैव होता तो भी, हैड होता तो भी, जैसे मोहन हैड गॉन टू मार्केट, या मोहन हैड बीटन राम। चलो मैंने ऐसा कर दिया, तो हैड लगा दिया, तो राम हैड बीन, मुंह से निकल भी रहा है, राम हैड बीन बीटन बाय, ठीक है, तो आपको बीन लगा। आइए लास्ट टाइप ऑफ दी, हाँ चौथा टाइप, जिसमें आईएनजी फॉर्म, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी होता है, पास्ट भी होता है, फ्यूचर भी होता है, बस पहचान होती है क्या, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, तो इसमें राम इज ईटिंग मैंगोज है, तो अब आपने क्या लगा दिया, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय राम, EEING लगा दिया, और बीइंग लगाते जिसमें आईएनजी फॉर्म होगा उसमें आप क्या करेंगे, बीइंग लगा करके उसको कन्वर्ट। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एक्टिव पैसिव वॉइस। हाँ, ये आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें भी मदद करेगा, और आपके खुद के, हाँ, ग्रामेटिकल इंप्रूव करेगा, आपका जो लैंग्वेज पोर्शन है वो एनहेंस करेगा। मेरा पूरा यकीन है आप इसमें से कुछ खुद के क्वेश्चंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां आपको और ढेर सारे ग्रामर्स के पार्ट्स मिलने वाले हैं।